हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 27 और 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो इन 2 दिनों के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सेला पास टनल इज बीन बिल्ट इन विच स्टेट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू चाइना बॉर्डर। चीन सीमा से सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसे बनाया जा रहा है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो सेला पास टनल है वो प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू आवर इंडियन आर्मी, जिससे कि जो इंडियन आर्मी है वो आराम से किसी भी समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो तवांग है वहां तक वो आसानी से पहुंच सके। और वही ये टनल समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर है और इसे कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि जितना भी बॉर्डर एरियाज होता है वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो उसे बीआरओ देखता है। और वही इस टनल का काम अगले साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। और वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो वहां के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। Which country has been elected as member of the Peace Building Commission? किस देश को पीस बिल्डिंग कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन डी नेपाल। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 56 प्लेनरी मीटिंग के दौरान नेपाल को चुना है एज मेंबर ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, और वो भी अगले 2 सालों के लिए। और वही नेपाल का जो मेंबरशिप है वो चालू होगा अगले साल 1 जनवरी से। वही जो नेपाल है वर्ष 1958 से ही यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते आ रहा है। वहीं इसके साथ ही नेपाल जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटर है टू यूएन पीस कीपिंग। और वहीं इसके साथ ही 2 बार पहले भी नेपाल जो है वो इलेक्टेड मेंबर रह चुका है पीबीसी का। और वो कब था? तो वो सबसे पहले था 2009 से लेकर 10 तक, उसके बाद वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 is responsible for a new wave of corona infection in which country? ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 किस देश में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए जिम्मेदार है? तो वो है ऑप्शन सी चाइना। ऑप्शन सी चीन। वहीं इसके साथ इस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के जो कुछ केसेस हैं वो भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं। विल स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा फॉर रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य ने सुदूर आदिवासी जिलों के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? तो इस योजना को लॉन्च किया है ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन बी स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, जिसका मतलब होता है एयर हेल्थ सर्विसेज। और इसके तहत जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उस रिमोट एरियाज में कोई व्यक्ति ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो तो उसका सही समय पे इलाज किया जा सके। तो इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। वहीं उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा स्टेटहुड में आया था 1 अप्रैल 1936 को, और इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस। वहीं राजधानी भुवनेश्वर है और वहीं उड़ीसा में जो जिलों की संख्या है वो 30 है। इसके साथ वहां के गवर्नर है गणेशी लाल। तो सीएम हमने ऊपर बात कर लिया था, नवीन पटनायक है। वहीं जो उड़ीसा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो कुल सीटों की संख्या है वो 147 है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2020 एज पर द साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022? विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 के अनुसार 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ये इंडिकेटर पब्लिश हुआ है 2022 में, लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2020 का है। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो है ऑप्शन सी 3rd। ऑप्शन सी 3rd। तो इस नेशनल साइंस फाउंडेशन का साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो रैंक है ग्लोबली वो 3rd है इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। तो ये जो रिपोर्ट है हर 10 साल में एनालाइज किया जाता है। तो 2010 में जहां भारत का रैंक 7 था और वहीं जाके 2020 में इसका रैंक हो गया 3रा। और वहीं इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना टॉप पे था, तो वहीं दूसरे नंबर पे यूएस है।
और वहीं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीएचडी प्रोड्यूस करने के मामले में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? डॉक्टर सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त होंगे अगले एम्बेसडर सऊदी अरेबिया के। ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो जो डॉक्टर सुहेल एजाज खान है वो 1997 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, जो कि करंट इंडियन एम्बेसडर हैं टू लेबनान। और वहीं डॉक्टर सुहेल एजाज खान रिप्लेस करेंगे डॉक्टर औसफ सईद को, जो कि फिलहाल भारत से एम्बेसडर हैं टू सऊदी अरेबिया। और वहीं यहाँ सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, तो वही करेंसी है सऊदी रियाल। Which of the following has won the prestigious गृह Exemplary Performance Award 2022? निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो जीता है ऑप्शन बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी UIDAI। तो जो UIDAI का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, वो जीता है गृह एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर 2022। और ये गृह क्या है? तो ये एक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, जो कि एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो वहीं इस ग्रीन रेटिंग में टॉप पे रहा है UIDAI का हेडक्वार्टर, जो है नई दिल्ली में। और वहीं पिछले साल यानी कि 2021 में ये दूसरे स्थान पे था। और वहीं इस साल का अवार्ड इसे क्यों मिला है? क्योंकि इसका जो ऑफिस बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे काम जो होते हैं वो सोलर पावर द्वारा किए जाते हैं, और इसके साथ ही 25 से लेकर 30% का जो डेली वाटर कंजम्पशन होता है उस बिल्डिंग में, वो आता है फ्रॉम रिसाइकल्ड वाटर। तो ऐसा करने से जितने भी बाकी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिसेज हैं भारत में, वो लोग भी इनके फुट स्टेप को फॉलो करेंगे, जिससे कि भारत में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको और भी कम किया जा सकता है। Who was awarded the first रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट? ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन सी सेठरिचम संगतम, ऑप्शन सी सेठरिचम संगतम। तो जो सेठरिचम संगतम जी है, उन्होंने हेल्प किया था ईस्टर्न नागालैंड के 1200 मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, ताकि उनका जो इनकम है उसको ट्रिपल किया जा सके, और इसीलिए इन्हें पहला रोहिणी नैयर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किए थे वो थे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये सुमन बेरी जी हैं और ये है सेठरिचम संगतम जी। और वही ये प्राइज इंस्टीट्यूट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ रोहिणी नैयर, जो कि एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट, और वहीं इसके साथ रोहिणी नैयर जी प्लानिंग कमीशन के साथ भी काम कर चुकी है। Who has been appointed as the chief of Air India's low cost airline business? एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी आलोक सिंह, ऑप्शन बी आलोक सिंह। तो आलोक सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ एयर इंडियाज लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस, और वहीं अपना पदभार संभालेंगे अगले साल 1 जनवरी से। और वहीं इस लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस के तहत आता है एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और वहीं जहां तक बात है कि जो एयर एशिया था वो लॉन्च हुआ था वर्ष 2014 में, तो वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस चालू हुआ था वर्ष 2005 में। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर एशिया इंडिया से काफी पुराना है। Who has said to become India's first Muslim female fighter pilot in the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन डी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा जो कि है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की रहने वाली, उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम में 149th रैंक लाया। और वहीं इसके साथ ही सानिया मिर्जा is set to become India's first Muslim female fighter pilot in Indian Air Force, और वहीं इसके साथ ही यूपी की पहली IAF पायलट होगी। और इससे पहले वर्ष 2016 में
इंडियन एयरफोर्स ने कमीशन किया था 3 महिलाओं को एज फाइटर पायलट, और उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है अवनी चतुर्वेदी, दूसरा है भावना खान, वहीं तीसरी थी मोहना सिंह। ये तीनों बनी थी पहली महिला कॉम्बैट पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। और वहीं इसके साथ ही 2017 में शिवांगी सिंह बनी थी फर्स्ट फीमेल राफेल फाइटर पायलट। तो ये भी आपको याद रखना होगा। Who has been appointed as the new brand ambassador of Puma India in December 2022? दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त हुई हैं ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा। ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा। Which company has partnered with the Gujarat Titan as the official hydration partner? किस कंपनी ने आधिकारिक हाइड्रेशन पार्टनर के रूप में गुजरात टाइटन के साथ साझेदारी की है? तो वो किया है ऑप्शन सी बिस्लेरी ने। ऑप्शन सी बिस्लेरी। तो जो गुजरात टाइटन है वो आईपीएल टीम है, और इस टीम ने पिछले साल का आईपीएल टाइटल जीता था। तो इस टीम का ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर बना है भारत का लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बिस्लेरी। और ये जो पार्टनरशिप है ये 3 सालों के लिए है। और वहीं जो गुजरात टाइटन है उसके जो कप्तान है उनका नाम है हार्दिक पांड्या। Who has been nominated for United World Wrestling 2022 Rising Star of the Year Award? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? तो नामांकित हुई है ऑप्शन ए अंतिम पंघल। ऑप्शन ए अंतिम पंघल। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 5 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है, और उस लिस्ट में शामिल है जापान की नोनोका ओजाकी, यूएस की अमित एलोर, स्वीडन की एमा मालमग्रेन, वहीं रोमानिया की एंड्रिया एना। और वहीं इसके साथ 5वीं खिलाड़ी जो नॉमिनेट हुई है वो है इंडियन वुमेन रेसलर अंतिम पांगल। और वहीं अंतिम पांगल को क्यों नॉमिनेट किया गया है? क्योंकि इसी वर्ष अगस्त के महीने में इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था एट वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और डेली सुबह करंट अफेयर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल प्रेपनेशन को सब्सक्राइब करें।